चलिए तो आपके अकॉर्डिंग बात करते हैं, बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला लेवल है, आप साइबर सिक्योरिटी की बात तो बाद की बात है, पहले आपको नेटवर्क समझना है, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेट कैसे करता है, किस तरीके से कनेक्ट होता है, उनके बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग बात करें तो नेटवर्क क्या है, ओके। तो सिमिलर कंडीशन है, अभी यहाँ पे जो चीज़ें बात हो रही है उसमें मतलब सिंपल सा कंडीशन है, एक पीसी दूसरे पीसी से डेटा कनेक्ट करता है, किसी तरीके से कनेक्टिविटी करता है और डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सिमिलर कंडीशन यही है। अब यहाँ पर चाहे तो पीसी से पीसी कनेक्ट हो रहा हो, चाहे मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट हो रहा हो, चाहे पीसी से राउटर कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। या फिर आप सभी की सभी, देखो आप सभी आपस में बैठे हुए एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करोगे, ठीक है। जैसे इन क्लासेस के अंदर आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो कनेक्टिंग पीपल भी एक नेटवर्क हो सकता है। किसी भी कंपनीज के अंदर आप देखना कि वो बोलते हैं कि मेरा एक मार्केटिंग का तकरीबन 10 बंदे मार्केटिंग के हैं मेरे पास, तो मेरा 10 बंदों का एक नेटवर्क है ना। कह सकता है वो कि 50 लोगों का नेटवर्क है मेरा एक खुद का। तो वो क्या है कि वो आपस में एक ही बंदे के साथ में तो कनेक्टेड है, या फिर आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। प्लस में डिवाइसेस वगैरह तो ऑब्वियसली है ही। अब यहाँ पे बात होगी हमारी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है लैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो देखो एक, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर की बात करें, किसी बिल्डिंग या किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, जब आपका एक सभी सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक किसी सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू। सेंट्रलाइज डिवाइस क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आपका सर्वर हो गया, या फिर मान लो आपका राउटर हो गया, ठीक है। वाईफाई राउटर आपके घर में भी लगे होते हैं, ठीक है। आपने वाईफाई राउटर लगाया, आपके साथ में सभी पीसीस कनेक्ट हो गए, या आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, ऑफिस अप्लायंसेज हैं, वो सबका आप कनेक्ट कर देते हो उसमें। वो सभी के सभी एक लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट होते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स के लिए फोटोज वगैरह दिखाता रहूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे एक राउटर लिया है, ठीक है, उसके साथ वो स्विच कनेक्टेड है और बाकी सभी आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है इसके अंदर। या फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिवाइस कौन है, एक सर्वर है, बाकी सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड लैन नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा मैन। मैन होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप मल्टीपल लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, जैसे मान लो कि मेरी एक बिल्डिंग है, एक सामने वाली बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग है, एक ही आईएसपी ने इन सभी को इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है। आईएसपी कौन होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अब एक ही आईएसपी ने इन सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है, तो ये सभी के सभी आईएसपी के अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है कि एक एयरटेल, मान लो एयरटेल.com या फिर एयरटेल जो ब्रॉडबैंड सर्विस में प्रोवाइड करता है, उसने यहाँ पे 50 बिल्डिंग्स को अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है। तो हम सभी के सभी उसके एरिया के अंदर किसमें हुए, हम सभी उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सभी डिफरेंट लाइंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो पहले के टाइम पे होता था जब केबल कनेक्शंस को यूज करते थे, तो क्या करता था, केबल ऑपरेटर एक वायर डालता था पूरे एक इलाके के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो बुराड़ी एक इलाका है, उसमें पूरे में उसने केबल डाल दी, ठीक है। उसके बाद जो जो घर में इंटरनेट उसको सॉरी केबल कनेक्शन चाहिए, वहां से उसने कट किया, एक वायर डाली, आपके घर में छोड़ दी। फिर इसी तरीके से करते करते वो आपको एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के अंदर बंद कर देता था, ठीक है। तब जब मल्टीपल लाइन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्टिविटी करते हैं, उसे बोलते हैं मैन एरिया नेटवर्क। ये आप देख सकते हो, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स होगी, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। फिर आता है आपका हैन। हैन क्या है, होम एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर आती है बात फिर से वही लैन की, ये भी लैन का एक पार्ट होता है, लेकिन इसको सिंपल सेपरेट कर दिया गया है कि भाई लैन जो है ज़्यादातर ऑफिस के लिए समझा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपके होम अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपका टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, ठीक है, चाहे आपका लैपटॉप रखा हुआ है, एंड्रॉइड टीवी रखा हुआ है, एनीथिंग, ये सभी एक होम राउटर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है हैन एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ना कि इंटरनेट कनेक्शन लिया, उसने ला करके यहाँ पे कोई भी स्मार्ट डिवाइस लगा दिया, जैसे कि अपने राउटर लगा दिया, आपने दूसरा कुछ डिवाइस लगा करके कम्युनिकेशन कर रहा है, आपका गेमिंग कंसोल कनेक्टेड है, टीवी, प्रिंटर, ठीक है, ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इसको होम एरिया नेटवर्क बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर आपका आता है पैन।
पैन जो है वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क की, इसमें इंटरनेट का यूज होता है लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं होता है। जैसे एक सिंपल सी बात करें कि यहाँ पे आपने राउटर लगाया हुआ है, आप उससे कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आप एक लैन से कनेक्ट हो। लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होगा, जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, उसके साथ में आपने अपने जितने भी डिवाइस हैं, जैसे आपके ब्लूटूथ हेडफोन हो गया, आपका दूसरा मोबाइल फोन हो गया, वो कनेक्ट कर लिया, आपने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, जो भी आपके पर्सनल अप्लायंसेज हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैन एरिया नेटवर्क। देखो हैंड के अंदर क्या है कि आपके होम अप्लायंसेज होते हैं। अब आपका पर्सनल अप्लायंस एक एसी तो नहीं हो सकता, इसको आप लेकर भी घूम सकते हो, है ना, वो नहीं हो सकता उस कंडीशन में। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, देखो इसमें ये आपके पर्सनल अप्लायंसेज हैं। आपने कंप्यूटर के साथ में अपना फ्रिज ये कनेक्ट कर दिया, लाइक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फोन कनेक्ट कर दिया, दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, हेडफोन कनेक्ट कर दिया, माउस है, ये सभी आपके पर्सनल अप्लायंसेज हैं जिनको आप ऑब्वियसली बात है इजी टू मूव भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है खुद का, ठीक है। हो सकता है आपने इससे हॉटस्पॉट चला रखा हो, सभी को इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हो, कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इसमें आईएसपी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो आता है कैन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैन होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि आप कॉर्पोरेट कैंपस की बात करो, या फिर किसी कॉलेज कैंपस की आप बात कर सकते हो, आर्मी कैंपस की आप बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके आती हैं, एक होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट, ठीक है। दोनों कैंपस के अंदर ही काम करते हैं, इंटरनेट और दूसरा होता है आपका इंट्रानेट, ओके। अब इंटरनेट की अगर बात करें तो वो तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबलाइज कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ना। बट कैंपस की यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे एक कॉलेज कैंपस है, उसके अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो सभी बिल्डिंग्स एक ही एरिया के अंदर काम करती हैं और एक ही बंदे की हैं, ये समझ लो। ये मान लो कि यहाँ पे डी यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसके अंदर जितनी भी उसकी बिल्डिंग्स होगी वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डेटा शेयरिंग वगैरह कर रही हैं, उसे बोलेंगे हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर अगर बाई चांस उन्होंने इंटरनेट यूज नहीं किया है, जैसे मैं वो दिखाता हूँ, देखो कैंपस एरिया नेटवर्क, ये फोटो आप देखो, दिख रही है आपको स्क्रीन। ये देखो इसमें क्या है, ये कॉर्पोरेट कैंपस है, ठीक है, मान लो कि पेटीएम का, आईबीएम का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इसकी एक बिल्डिंग है, इसने इंटरनेट कनेक्शन लिया और कनेक्शन ला करके इस बिल्डिंग पे छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से इस बिल्डिंग से कनेक्टिविटी दे रहा है दूसरी बिल्डिंग को, दूसरी बिल्डिंग से बाकी अदर बिल्डिंग से कनेक्टिविटी दे रहा है, फिर इधर से इधर कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो दो छोटी बिल्डिंग्स को लैन से भी कम्युनिकेशन कर रखा है, ठीक है। ये सभी सभी वायरलेस हो सकते हैं, टावर्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं कि छत पे टावर लगा दे, दूसरी बिल्डिंग पे टावर लगा दे, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनको बाद में केबल खींचने की जरूरत है ना, इस तरीके से। या हो सकता है बीच में नदी जा रही है, इस वजह से कनेक्टिविटी कर रहे हैं टावर के थ्रू, ठीक है। लैंड के थ्रू ऐसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो अब ये हो गया आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट का यूज हो रहा है। लेकिन हो सकता है ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है जो अंदर काम कर रहा है, ये सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क पर वर्क करेगा, और सिर्फ जितना भी पैकेट्स आपके यहाँ से जो बिल्डिंग से निकल रहे हैं, ये जाएंगे सिर्फ एक सर्वर से फिल्टर होते हैं बाहर इंटरनेट के ऊपर। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, कैंपस एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपके आर्मी कैंपस है, आर्मी कैंपस में आप चले जाओ, आपका फेसबुक, गूगल, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। वहाँ पे क्या होगा, उनके बनाए हुए खुद की जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, खुद के जो बनाए हुए सिस्टम्स हैं, सिर्फ वही वर्क करेंगे और दूसरा कोई भी वर्क नहीं करेगा। आपने बहुत सुंदर जो मूवीज वगैरह देखते हो उसके अंदर देखा होगा, यूँ कहते हैं कि भाई अगर मुझे उस बैंक को हैक करना है, ठीक है, तो मुझे उसके 200 मीटर के एरिया में जाना पड़ेगा या 100 मीटर के एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रिस्क लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं, बिकॉज ऑफ जो बैंक का जो वो एरिया है वो इंट्रा नेटवर्क पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके फायरवॉल्स इंट्रा नेटवर्क से ही हैक किए जा सकते हैं, वहीं जाकर के करने पड़ेंगे उसे, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको समझ के चलना है कि इंटरनेट पे अगर काम कर रहा है चीज़ें, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इंटरनेट पे तो ग्लोबलाइज आप कहीं से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया इंटरनेट। अगर आपको इसको हैक करना है, इसके सर्वर को हैक करना है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा खुद से, ये मतलब वायरलेस और वायर्ड दोनों हो सकते हैं। हाँ, वायरलेस वायर्ड दोनों हो सकता है। अगर वायरलेस है तो आप इसके आसपास के एरियाज में भी जाकर के उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंजेस मिल जाती हैं,
ठीक है, मान लो मैक्सिमम आपको 50 मीटर तक की रेंज मिल जाए, ठीक है, तो 50 मीटर दूर, जैसे आपने वो सुना होगा ना 26/11 को अटैक हुआ था, उसमें क्या था कि वो लोग उन्होंने वाईफाई हैक कर रखा था किसी और बिल्डिंग का, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहे थे ताज होटल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, कनेक्शन उन्होंने बिल्डअप कर लिया आपस में, चाहे उन्होंने कोई टावर यूज़ किया हो, छोटा मोटा मिल जाता है, वो टीपी लिंक के 5,000 रुपये टावर मिल जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट करो दूसरे में कनेक्टिविटी हो जाती है ना, तो वो इस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे थे, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका वैन। वैन दैट मीन्स वो आईडी एरिया नेटवर्क, यानी कि ओवर द इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क ही बोला जाता है। इट मीन अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो स्टेट से स्टेट में कनेक्ट कर लो, चाहे आप कंट्री टू कनेक्टिविटी कर लो, कंट्री टू कंट्री, तो उन सभी चीज़ों को बोला जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंटरनेट आप कह सकते हो उसको। देन आता है आपका बारी नेटवर्क डिजाइन के बारे में। तो प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट का पार्ट होता हाँ, प्राइवेट नेटवर्क इधर इंटरनेट नेटवर्क का पार्ट होता है, बिल्कुल, ठीक है। उसको हैक करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है ताकि आपको जब भी आपका साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट हो ना, आपको नेटवर्क के बारे में समझ ही आए कि मैं कौन से नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेटवर्क डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें, तो 3 तरीके के डिज़ाइन मेनली माने जाते हैं। सबसे पहला जो डिज़ाइन है वो है आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन। पीयर टू पीयर कनेक्शन, अब इसमें क्या होता है, जब एक पीसी दूसरे पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी सेंट्रलाइज डिवाइस, विदाउट एनी कम्युनिकेशन बात कुछ नहीं, आपने एक लैन केबल ली, यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे पीसी से कनेक्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड पीयर टू पीयर कनेक्शन, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसमें मान लो कि आपने पीसी से पीसी कनेक्ट कर लिया, आप नॉर्मल केबल्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और केबल कम्युनिकेशन जब आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी केबल डायरेक्टली कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, क्योंकि अब ऐसे नहीं कि आपने लैन केबल उठाई लगाई और चली गया, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। डिफरेंट वायर्स होती हैं, ठीक है, उसकी कलर कोडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, वो कलर कोडिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला था पीयर टू पीयर कनेक्शन, यानी कि जब आप सेम कोई भी आप केबल लेकर के डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो उसके बेस पे। नेक्स्ट आता है आपका सर्वर एंड क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। केबल की स्पेसिफिक होता है इसमें? होता तो यूटीपी लाइन केबल ही है, लेकिन कलर जो अंदर होते हैं ना, वायर के अंदर जो कलर्स होते हैं उनकी कोडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, कोडिंग चेंज करनी होती है आपको। विदाउट वायर नहीं हो जाता पीयर टू पीयर नेटवर्क? हो जाता वायरलेस ही हो जाएगा, बिल्कुल वायरलेस ही हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ब्रिज कनेक्शन बनाना पड़ता है, दो सिस्टम्स के बीच में ब्रिज कनेक्शन इनेबल करना पड़ेगा, तब आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने यहाँ से आईपी एड्रेस डाला वहाँ डाला, नहीं, सेंट्रलाइज डिवाइस फिर चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर मान लो कि 10 पीसीज हैं, ठीक है। बेसिकली सर्वर काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, क्लाइंट क्या करते हैं, सर्विस को रिसीव करते हैं, ठीक है, डेटा को रिसीव करते हैं, और सर्वर डेटा को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक नेटवर्क के अंदर मान लो 10 पीसीज हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सर्वर्स हो सकते हैं, मान लो एक सर्वर है, ठीक है, बाकी 9 के 9 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो उसका डेटा एक्सेस करते हैं और सेव करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सभी के सभी सर्वर्स हों और सभी के सभी क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, डेटा प्रोवाइड भी कर सकते हैं, डेटा ले भी सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने किस तरीके की कम्युनिकेशन वहाँ पे की हुई है, ठीक है। मान लो कि 2 सर्वर्स बना दिए, 8 क्लाइंट हैं, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेटवर्क में सर्वर एंड क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क भी बहुत मैटर करता है चीज़ों में। अब जैसे इसी के बारे में अगर मैं आपको हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताऊं, मान लो कि आपने नेटवर्क के अंदर एंट्री कर ली, ठीक है, सबसे पहले आप गए, फायरवॉल वगैरह सब बाईपास हो गए, मान लो लगे ही नहीं थे, आप इस नेटवर्क में घुस गए, एक सर्वर आपने एक क्लाइंट को हैक कर लिया, ठीक है। अब सर्वर को क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क है, तो आप उस क्लाइंट का यूज करके दूसरे क्लाइंट को हैक करोगे, जो नियर बाय चीजें होंगी, ठीक है, जंप करते 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 वन बाय वन आप सर्वर तक पहुंच जाते हो। इसे बोलते हैं डेजी चेनिंग अटैक, ठीक है, डेजी चेनिंग अटैक बोला जाता है इसे, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जंप करते हुए आप अटैक करते हो, उसे बोलते हैं डेजी चेनिंग अटैक, ठीक है। हाँ, DAISHY ऐसे कैसे डेजी है, एक सिस्टम से अभी आएगा आगे, ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, या सारे अटैक वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, इनको लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ, नेक्स्ट आता है सर्वर एंड क्लाइंट बेस्ड के बाद आता है टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क। टोपोलॉजी बेस्ड, अब टोपोलॉजी का मतलब डिजाइन ही होता है कि कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, बस उसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले आपका नंबर 1 पे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, अब बस टोपोलॉजी
क्या होता था कि जैसे पहले के टाइम पे लैन केबल ली, ठीक है, उसको बोलते थे कोक्सियल केबल। पहले के टाइम पे हमने कोक्सियल केबल देखी होगी, हाँ, है ना? कौन सी होती है बताओ जल्दी से। वो मतलब जिसमें कहते हैं शीट गाड़ी होती है किसमें लगा है। हाँ, अभी कहाँ यूज़ होती है कोक्सियल केबल? अभी तो ऑप्टिकल सर्विस में होती है। कोक्सियल केबल आज भी यूज़ होती है? फोन में होती है। नहीं, हाँ, प्रिंटर विंटर में से नहीं use नहीं। आपके जो घर में केबल कनेक्शंस लगे होते थे उसमें कोक्सियल केबल यूज़ होती थी। आज के टाइम पे आप लोग डिश एंटीनास यूज़ करते हैं, डिश एंटीनास यूज़ करते हैं, है ना? उसमें भी कोक्सियल केबल लगी होती है, ये वाली, है ना? अभी भी होती है। हाँ, अभी भी ये वाली यूज़ होती है, ये सेटअप बॉक्सेस सेट टॉप बॉक्स वगैरह में लगी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोक्सियल केबल। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, इंटरनेट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। तो एक सेंट्रलाइज केबल डाल देते थे, एक थोड़ी मोटी सी केबल लेके आए, बीच में बिछा दी, उसके बाद एक टी कनेक्टर्स लगा लगा के आपस में कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी कर दी। दिखाता हूँ कैसी होती थी। जैसे आप इसको ये इस तरीके से समझ सकते हो, ये वाले फिगर से देखो, बीच में एक सेंट्रलाइज केबल डाल दी, ठीक है, ये होती है आपकी कोक्सियल केबल। अब इसको वैसे बोला जाता था नॉर्मल लैंग्वेज में बैकबोन केबल बोलते थे, ठीक है। लास्ट में इसके लगे होते थे टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर्स का काम होता था डेटा को ओवरफ्लो होने से रोकना, यानी कि अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो अगर बाई चांस टर्मिनेटर नहीं लगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो दोबारा मिलेगा नहीं आपको। अब इस कंडीशन में सबसे बड़ा इशू टोपोलॉजी का ये था कि अगर कोई पीसी दूसरे पीसी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी सभी पीसी सिर्फ वेट करेंगे, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है इसके अंदर। एक बार में डेटा ट्रांसमिट होगा तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा पीसी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, बस टोपोलॉजी केस में। और दूसरी कंडीशन यदि अगर बाई चांस बीच वाली केबल जो है वो कट जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, ओवरऑल नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ टर्मिनेटर्स नहीं है, ठीक है, बीच में से हट जाएगी तो टर्मिनेटर्स हट जाएंगे, तो पूरा पूरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इशू था इसका, ठीक है। टर्मिनेटर कैसे दिखता है? टर्मिनेटर ये लास्ट में लगते हैं, दिखाता हूँ, देखो, इसको बोलते थे लाइन टर्मिनेटर। इस तरीके के आते हैं, बीएनसी टर्मिनेटर्स आते हैं, लाइन टर्मिनेटर्स आते हैं, ब्लॉक करने के लिए होते हैं बेसिकली टर्मिनेटर्स, ठीक है। तो ये बस टोपोलॉजी इसका इशू यही था। अब क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे बदलती है। तो बेसिकली इंट्रानेट में यूज होता होगा पहले टाइम। और बस नहीं, ये नहीं कह सकते आप इंटरनेट नेटवर्क में यूज होता है। जैसे मान लो आपने बस डाल दी, ठीक है, उसके बाद एक सर्वर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सर्वर के थ्रू आपने इंटरनेट कनेक्शन वायर ली, डायरेक्ट लगा दी, हो सकता था ना। इंटरनेट तो सर्वर पे देना पड़ेगा। स्कूल में हाँ, तो सर्वर होता पे है। देना पड़ेगा आपको इंटरनेट, फिर वही क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा ना, कितना उस चीज़ को देना है वो डिसाइड करेगा। स्कूल के कंप्यूटर रूम में हाँ, उसका स्कूल के यूज होता कंप्यूटर रूम से बहुत ज़्यादा यूज होती है बस, और आज के टाइम पे भी यूज़ करते रहते हैं बहुत लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग टोपोलॉजी। अब उन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लगाया अपना, और क्या किया कि उस वायर के टर्मिनेटर्स को हटा करके उसको गोल करके जोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, टर्मिनेटर्स गायब कर दिए। अब कंडीशन क्या थी कि रिंग को बनाने के लिए एक मेजर डिफरेंस ये चाहते थे कि भाई चीज़ें कम हो, इसी वजह से रिंग टोपोलॉजी को डिज़ाइन किया गया था। आप ये देख सकते हो इस तरीके से वायर को राउंड शेप में कनेक्ट करके और पीसीस को फिर उसी शेप में कनेक्ट कर दिया, बट टर्मिनेटर्स खत्म हो गए, लेकिन इश्यूज अभी के अभी वहीं पे हैं कि अगर एक बाई चांस एक पीसी दूसरे पीसी को डेटा ट्रांसमिट करता है तो बाकी सभी सभी से वेट करेंगे, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बाई चांस वो रिंग वाली केबल जो कट जाती है तो ओवरऑल नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद यहीं पर एक और टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, अब टोकनिंग टेक्नोलॉजी का आज भी यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। लेकिन पहले के टाइम पे इसका यूज होता था सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि भाई मैं जिसको डेटा भेज रहा हूँ क्या उसी के पास जा रहा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो टोकनिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी, देखो इस तरीके से। पहले एक पीसी क्या था, पूरे नेटवर्क के अंदर एक टोकन रिलीज करता था कि भाई मुझे डेटा भेजना है इस वाले पीसी को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इस पीसी के पास टोकन आएगा, ये कहेगा भाई मेरा टोकन नहीं है, मैं डेटा नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर इसके बाद आएगा क्या, हाँ मेरा टोकन है, उसने रख लिया, ठीक है, ये फ्री हो गया पीसी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बीच में ये पीसी कम्युनिकेशन यानी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, बट ये कर सकता है, ये फ्री हो गया, यानी कि आधा नेटवर्क सॉल्व हो गया, आधा रह गया अभी भी, ठीक है। जब जैसे ही थोड़ा सा और एनहांसमेंट आई तो फिर इसने उठा करके, ठीक है, रिंग टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बाद में आया आपका एक
डिवाइस लॉन्च किया गया यहाँ पे, हब। हब जानते हो? हाँ, कंप्यूटर उनके मेन कनेक्शन के लिए। हब पहले के टाइम पे चलता था ना। तो हब क्या है बेसिकली, ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। सेम टाइम में सब कुछ सारा के सारा चीज बिल्कुल वन टू ऑल, यानी कि एक बार अगर पैकेट ट्रांसफर हुआ तो सबके पास चला जाएगा, जिसका है रख लो, बाकी सब ड्रॉप कर दो। इस तरीके से डिज़ाइन था। बट इसको बनाने का सिंपल सा पर्पज क्या था कि ये जो टोपोलॉजी है, इसमें वायर कटने वाली जो प्रॉब्लम है, उसको श्रिंक करके, छोटा करके एक छोटे से डब्बे के अंदर पैक कर दिया। ठीक है, वही यहाँ पे लगी हुई है, छोटे डब्बे के अंदर 4 पोर्ट्स लगा दिए सामने की तरफ और कनेक्टिविटी दे दी। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, रखा हुआ है मेरे पास। अब क्या हुआ कि वो वायर कटने वाली प्रॉब्लम तो गई कि भाई सेंट्रलाइज केबल तो नहीं कटेगी किसी भी हालत में। ठीक है, अगर यूजर डिस्कनेक्ट होता है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, लैन के लैन पोर्ट्स लगी हुई है। नहीं, अब जैसे ही उन्होंने हब को इंट्रोड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली एक शेप निकल करके आई, स्टार शेप। तो यहाँ पर लॉन्च होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो सबसे पहले स्टार के अंदर आपका हब यूज होता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, बीच में सेंट्रलाइज डिवाइस रख दिया, उसके साथ में कनेक्ट हुए तो वही स्टार की शेप उसने ले ली। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सभी हब के बेस पे हैं। लेकिन जैसे ही हब मार्केट से जाने शुरू हुआ और एक नया डिवाइस आया, स्विच। स्विच भी आपका स्टार टोपोलॉजी के अंदर ही लॉन्च हुआ था। स्विच बेसिकली इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, उसके अंदर कुछ मेमोरीज वगैरह, ठीक है, जैसे आपने पहले देखा होगा कीपैड फोन्स वगैरह आते थे। ठीक है, उसके बाद उसमें मेमोरी कार्ड देना शुरू कर दिया कि आप कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से स्विच के अंदर एक मेमोरी दे दी, जिसको बोलते हैं कैम मेमोरी। कैम मेमोरी, मैं पूरा लिख देता हूँ। कैम की फुल फॉर्म होती है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, कैम, ये मेमोरी उसके अंदर डाल दी। अब इसका फंक्शन क्या था कि जैसे ही मेमोरी आई तो उसके बाद दिमाग आ गया। ठीक है, वो इस सोच समझने की शक्ति रख पाया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पैकेट भेजना कैसे है। तो वो कैसे हुआ, इसके अंदर 3 टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि सबसे पहला आया यूनिकास्टिंग। यूनिकास्टिंग का मतलब होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना पैकेट 1 to 1। फिर दूसरा आ गया इसमें मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का काम होता है 1 to मैनी, नॉट ऑल। ठीक है, थर्ड आ गया यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग, 1 to ऑल। ये तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकता था अब। ठीक है, और आज के टाइम पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टार टोपोलॉजी ही होती है। ठीक है, और स्विच ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हम लोग आप कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसका कोई रेवोल्यूशन अभी तक नहीं आया, बस ये है कि लेयर 2 स्विचेस वगैरह धीरे धीरे आ रहे हैं मार्केट में। अब इसके बाद भी और भी टोपोलॉजी आई, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, जैसे कि ट्री टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, ये मिक्सिंग है। ट्री टोपोलॉजी बस और रिंग का एक मिक्सचर है, कि जिस नेटवर्क के अंदर बस और रिंग दोनों एक साथ यूज़ हो रही हैं उसे बोल देते हैं ट्री टोपोलॉजी। आप देख सकते हो कि एक पेड़ की तरह दिखना शुरू हो जाता है ना। पहले बस लगी हुई है, फिर साइड में एक हब लगाया और कनेक्टिविटी कर दी, उसे रिंग बोल दिया, है ना। तो बस और रिंग का मिक्सचर है। 5th नंबर पे आती है यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड तीनों का मिक्सचर है, रिंग, स्टार और बस। जो नेटवर्क सारी सारी टोपोलॉजी को यूज करेगा उसे बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, 6 नंबर पे आती है मैश टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी को बनाने का सिंपल सा मकसद ये था कि नेटवर्क में कभी भी डिस्कनेक्शन महसूस ना हो, कभी भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था कि एक पीसी बाकी सभी पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट होता था। ठीक है, अगर बाई चांस एक वायर कट जाती तो वो दूसरी वायर का यूज करके डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा खर्च था इसके अंदर, सबसे ज़्यादा खर्चीली टोपोलॉजी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक पीसी जो है वो बाकी सभी पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, विदाउट एनी सेंट्रलाइज डिवाइस। आप इसमें ये समझ सकते हो कि इंटरनेट हमारा, ठीक है, इंटरनेट जो है वो मैश टोपोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। और हमारे सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, किसी भी सेंट्रलाइज डिवाइस को बिना यूज़ करे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लैन के अंदर है, मेरा राउटर जो है मेरे आईएसपी में डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द वो वायर। फिर उसके बाद उसका राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड होगा डायरेक्टली। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, किसी न किसी वे में ओवर द इंटरनेट अगर एक राउटर हट भी जाता है किसी पर्पज से, ठीक है, वो बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा, तो इंटरनेट को कभी डाउन नहीं किया जा सकता। समझ रहे? अब चलो बताओ मुझे, छोटा सा कुछ एग्जांपल्स पूछ रहे थे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग
अगर बात करें तो इंटरनेट क्या फ्री है या पेड है? पेड़ है। पैसे देते हो? मतलब थोड़े बहुत इंटरनेट देते सर्विस हैं। होगी। ठीक है, पेड है सच में? इंटरनेट तो पेड भी है, हमारे लिए तो पेड है, यूजर है। यूजर एंड पे पेड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इंटरनेट पेड है ही नहीं, ठीक है, उसके पैसे नहीं होते हैं। जो आप किस चीज़ के पैसे देते हो इंटरनेट पे, सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आपसे ली जाती है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अपनी कंपनी का प्रचार करना चाहती है, ठीक है, और वो चाहती है कि आप उस प्रचार को देखो और आप उससे पैसे लेगी आपसे। कभी सोचा है कि अगर वो अपने आप का प्रचार कर रही है तो क्या वो आपसे पैसे लेगी कि भाई मेरा ऐड देखो और मैं आपसे पैसे लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस प्रचार को करने के लिए वो जिस डिवाइसेस का यूज कर रही है, जिस मेंटेनेंस कॉस्ट का वो यूज कर रहा है, वो ही धीरे धीरे कट कुटा के आपके पास आती है। जैसे एक बहुत बड़ा मान लो कि बिजनेसमैन बंदा पैदा हो गया, ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं अपनी कंपनी को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करूंगा, ठीक है, एक उसने सर्वर बनाया, एक दो एम्प्लॉय रखे अच्छे सर्वर को मेंटेन करने के लिए, अपनी वेबसाइट बनवाई, ठीक है, काफी खर्चा वर्चा कर लिया उसने, 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया मान लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था मान लेते हैं, ठीक है। अब उसकी जो वेबसाइट थी सबको दिख रही है, उसने कहा कि यार मेरी तो 1 करोड़ ही खर्चा आ गया लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, अगर मैं कोशिश करूँ कि भाई 10 लोगों को और जोड़ लूँ अपने साथ में, ठीक है, उनके भी प्रमोट कर दूं तो वो लोग मुझे क्या करेंगे, 1-1 लाख रुपए दे देंगे, मेरा तो काम हो जाएगा, 10 लाख तो बच जाएगा मेरा ना। इसी तरीके से करते करते उन्होंने 100 लोग को जोड़ लिया, 1 करोड़ की कॉस्टिंग निकाला, लेकिन वो लोग अभी भी उसे 1 लाख रुपए महीना पे कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि अब उन्होंने पेमेंट तो नहीं करी, उसकी कॉस्टिंग भी पूरी निकल चुकी है, लेकिन वो जो बंदे वहां बैठे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बैठे हुए हैं, जिनको बिजली देनी है, ठीक है, जो एसी लगे हुए हैं, उन सबकी मेंटेनेंस कॉस्ट अभी भी आती है। तो आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की जो कट कुटा के पैसे देते हो ना, वो आपसे लिया जाता है। इंटरनेट हमेशा फ्री होता है, समझे? अब कंडीशन समझना कि जियो.com जब स्टार्ट हुआ था, आपको इंटरनेट फ्री में क्यों दिया उसने 9 महीने तक? क्या कंपनी को लॉस नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर छोड़ो तुम ब्लैक मनी व्हाइट मनी ये सब फालतू के ठिकाना, पॉलिटिकल बातें नहीं, मेन कंडीशन टेक्निकल बातों के ऊपर, ठीक है, ये तो बहस चलती रहती है, इसमें तो सर फूट जाते हैं, पता नहीं किस चीज के फूटे होंगे, छोड़ दो। मेन कंडीशन समझने की कोशिश करना कि उसने प्रोवाइड क्यों किया इंटरनेट फ्री? क्या उसके घर में पैसे बन रहे थे? बिल्कुल नहीं ना, प्रमोशन के लिए मान लेते हैं, प्रमोशन भी 9 महीने तक चला फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली कंडीशन कि उसने अपने लिए एक वायर बनवा ली, ठीक है, जो होती है ना सबमरीन केबल, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंटरनेट देती है, ठीक है, अरबों की खपत उसके अंदर आती है, उसने अपनी खुद की वायर बिछा दी, एक बार की इन्वेस्टमेंट उसने लगा दी, कंपनी खड़ी कर दी जियो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय रख दिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसने सोचा कि भाई सबको लत लगा देते हैं इंटरनेट की, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद आपको इंटरनेट की लत लग गई, ठीक है, महीने के रिचार्ज कराना, ये कराना, वो कराना, फ्री में इंटरनेट यूज करो 9 महीने तक। तब उसको पता चला कि हाँ भाई अब पैसे लेने का टाइम आ गया, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसे इंटरनेट कहीं से खरीदना ही नहीं था, उसने ऑलरेडी केबल डाल चुका है वो जहां से इंटरनेट आना था, समझे? वहां की मिनिमल कॉस्ट, आप लोगों की जेब खाली हो रही है, ये होता है बस तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो बिजनेसमैन पहले इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद जाकर के वो कॉस्ट निकालता है, समझे? तो उसको मतलब पूरा ऑलरेडी मतलब कि ऑलरेडी बहुत पहले मतलब कि कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद जाकर के चीजें प्रोवाइड की गई आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन है, हम्म, थोड़ा इलॉजिकल समझिए। कोई इशू नहीं है ये सबसे। है इसमें कि ये तो चलो कंज्यूमर है, हमारा जो भी है ब्रांड कनेक्टिविटी है जो भी है, पर एक्चुअल में इंटरनेट जैसे हम सर्फिंग करते हैं, हम्म, गूगल डाला ढूंढ लिया, हम्म। आ कहाँ से है? ये आ कहाँ से है? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मैं नेटवर्क के अंदर यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आप वर्ल्ड को छोड़ देना, ठीक है, पूरी दुनिया को भूल जाओ, हम 5 कंप्यूटर्स यहाँ पे आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं एक अलग से कंपनी बनाता हूँ, ये अलग बनाता है, वो अलग बनाते हैं, वो अलग बनाते हैं, हम आपस में शेयरिंग करना चाहते हैं डेटा की, ठीक है, सिर्फ हम एक कंपनी है, अलग 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 अलग, हम जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट्स कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसे ही हम लोग इंटरनेट का नाम दे देते हैं बस, और कुछ नहीं, समझे? गूगल अगर बंद हो जाए तो आप कहीं ना कहीं से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप डाटा को यूज करो, याहू यूज करो, बिंग यूज करो, एनीथिंग, बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है, हम उनकी सर्वर से एक्सेस बिल्कुल, हम उसकी सिर्फ सर्विस एक्सेस करते हैं। अब जो लाइनें खिंचती हैं हमारी, जो वायर में डलती है सबमरीन या हाँ हमारा ना ओशियंस में डलती है, ऑब्वियसली तो वो कैसी होती है, क्या होता है उसमें, थोड़ा सा साइबर बताना केबल्स आप। होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तो पे, कितनी ड्यूरेबल होती है और बहुत कैसे, ज़्यादा ड्यूरेबल अब होती जैसे है। मान लो किसी ने खोज करी थी अपने टाइम पे, मतलब ये थोड़ा सा वैसी,
ये आप देख सकते हो। किसी ने काट दी केबल पे। हाँ वही बता रहा हूँ आपको, देखो पहली बात तो इसको काट पाना ही बहुत मुश्किल है। आप ये केबल देख सकते हो, और कितने इतनी मोटी हजार केबल होती किलोमीटर होते है, होंगे इतनी ये। मोटी केबल कम से कम समझिए, ठीक है। उसके ऊपर एक आउटर जैकेट, फिर उसके बाद स्टील की रॉड्स लगी होती है, देख रहे हैं सारी सारी स्टील की रॉड्स हैं, बहुत मोटी केबल होती है। मैं आपको वैसे अगर दिखाऊं तो दिख जाएगी यहाँ से कहीं, ये देख सकते हैं, देख रहे हो आउटर जैकेट के ऊपर पहले एक स्टील की रॉड, फिर एक स्टील की रॉड की लेयर, फिर एक आउटर जैकेट, फिर ये इतनी आउटर लेयर के अंदर एक छोटा सा बाल होता है, ठीक है, छोटा सा बाल जितना बराबर का कांच की नली होती है, बहुत लंबी सी फाइबर, ठीक है। बस उसको बचाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। शील्ड है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि कोई शार्क आ जाती है, ठीक है, बड़ी मछली अगर आ जाती है उसको काट लेती है, ठीक है, तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा मजबूत चीज़ें लगाई जाती है कि शील्ड जो लगाई जाती है, जो स्टील की रॉड्स डाली गई है, ताकि वो आसानी से उसे कट ना कर सके, मोड़ ही ना पाए पहली बात, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल अगर हल्की से मुड़ भी आती है ना यूं करके एल शेप में, यानी कि 90 डिग्री में मुड़ जाएगी तो ऑलरेडी टूट जाएगी और आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि वो मुड़े ही ना। कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं, कई सारे आइलैंड समझ लीजिए जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। नहीं होती है। वो शायद इसी वजह से है क्योंकि उनकी डेप्थ नहीं पता। डेप्थ नहीं पता कि अगर ये केबल नहीं। नीचे डल गई एक बारी तो वो नीचे ग्राउंड पे ही जाएगी ना। हाँ हाँ ग्राउंड पे जाएगी तो उसकी डेप्थ पता चल जाएगी उसी की। केबल भी तो उसी हिसाब से लगेगी ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये कह सकते हैं, ये है ना, ये कहने को तो कहा जा सकता है ये चीज़, लॉजिकली देखा जाए तो बट ये कंडीशन अगर समझी जाए कि मान लो कोई आइलैंड है उस पर इंटरनेट पहुंचाना है, ठीक है, एक आइलैंड के लिए कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट बात आ जाती है कि मान लो कि उसकी आबादी खुद 1 लाख की है, ठीक है, 1 लाख यूजर की, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो इंटरनेट नहीं चाहते हैं, तो कम सरकार क्या करेगी, इंटरनेट पहुंचाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाएगी, लाइक सेटेलाइट से पहुंचा देगी, ठीक है, उससे खर्च कम आएगा, कॉस्टिंग कम आएगी, बहुत कम आ जाएगा, उससे बदल सकती है। व्हाट आर बैलेंस, हाँ मतलब जैसे होटल बलून से मतलब कि इंटरनेट प्रोवाइड किया मतलब जाता है फेंक दिया जाएगा ऐसे तो कोई किलो नहीं मतलब कि वहाँ पे जो वायर होता है ना वो बस एयर में मतलब कि ना नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर एयर से वायर भेजी जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, प्लेन वगैरह ऊपर नहीं उड़ते, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इशू नहीं होंगे, उसको भी तो बहुत बड़ा इशू होगा। अच्छा एक तो ग्राउंड लेवल की वायरिंग होगी। हाँ एक तो जो हमारे को एक कंट्री से दूसरी कनेक्टिविटी में करता है। अब एक होता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो कि आज की डेट में ही है अपना जो टेस्ला स्टारलिंक्स वाला भी वगैरह है, चल रहे हैं, टेस्ला ऑब्वियसली का। स्टारलिंक्स चल रहे हैं। तो ये कैसे कनेक्टिविटी देते होंगे वायरलेस के लिए, मतलब वैसे अगर सोचें हमेशा चीज़ें जो अगर वायरलेस आएगा तो टावर आएगा, ठीक है, अगर वायरलेस आएगा तो टावर आएगा ही आएगा। मान लो कि मैं बोल देता हूँ भाई टेस्ला से हमने इंटरनेट परचेज कर लिया पूरे भारत में इंटरनेट देने के लिए, तो उसका दावा ये है कि हर एक गांव की हर एक गली में 4G इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा, यही कहता है ना, हर एक गांव की हर एक गली में हर एक कस्बे के अंदर तक इंटरनेट पहुंचा दूंगा 4G। स्टारलिंक टेक्नोलॉजी ये कहती है, वो कैसे पहुंचा रही है, सिंपल सी बात है कि वो सबसे पहले एक सेटअप बैठाएगी अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, जहां से मान लो कि मान लो बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है, जितनी हाइट होगी, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो सरफेस एरिया कम हो जाता है ना हाइट के अकॉर्डिंग। मान लो कि उसने पूरे भारत के अंदर 500 टावर्स लगा दिए स्टारलिंक के, है ना, वो 500 टावर हर एक एरिया के 500 मीटर को कवर करते हैं, 5 किलोमीटर तक कवर करते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो वो ओवर द इंटरनेट लाइक सैटेलाइट के बेसिस पे वो उन टावर्स को भेजेगा, उन टावर्स के बेसिस पे आपके फोन कनेक्टिविटी होगी। नहीं नहीं, इतना बड़ा टावर नहीं लगता सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए। टावर छोटे ही होते हैं, जैसे मान लो 4 मंजिल का मान लेते हैं, ठीक है, 4 मंजिल की बिल्डिंग कितना टावर मान लेते हैं, ठीक है, हाँ इतना ही होता है ना, उतना ही बड़े चाहिए होते हैं। लेकिन जो उसके डीपीआई होती है ना, जो ऊपर की तरफ वो लगते हैं, बैंडविड्थ जो लगती है, हमने देखे ना बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। टावर किसके लिखते हैं, एयरटेल टावर लिख दूँ, जैसे ये देख लो, ये जो बड़े बड़े डब्बे ढोल ढोल से नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको बोलते हैं डीपीआई कनेक्टिविटीज, डीपीआई। अगर ये जितना ज़्यादा पावरफुल होगा ना, उतना ही दूर तक आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। अब कंपनी मतलब पावरफुल लगाती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत पड़ती है, ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो कि यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया है, ठीक है, बड़े डीपीआई का, तो ऑब्वियसली बात है ये रेडिएशन छोड़ना शुरू कर देगा, है ना, तभी तो इनकी जो जॉब होती है, जैसे कि टावर के ऊपर ये सब चीज़ें काम करने वाले की, महीने की कम से कम सोचो 80,000 रुपये महीना, क्या है इनके लिए, कुछ भी नहीं, 80 से 90 1 लाख रुपये महीने की जॉब आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हो, और वैकेंसी फुल खाली, ठीक है, महीने में से एक बार जाके चढ़ना है इसके ऊपर और ठीक करके आना है इसमें, बस इतना ही काम है। रेडिएशन लेकर आएगा, ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर रेडिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्कुल होती है, इसलिए तो टावर्स अपने मोहल्ले में नहीं लगवाए जाते हैं।
लगवा जाते हैं, आपको वो भी होता लगाने है, वाले इलीगल पैसे नहीं थिंग्स देते। हैं, आपको इलीगल है, इलीगल। आपको तो क्या है? हमारे पड़ोस वाले लगवा लिया, इलीगल है। अगर आप कंप्लेंट करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑब्वियसली बात है करेगा कौन, पहली बार कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करोगे तो इसका खुद का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई एक 100 गज का मकान होना चाहिए, ठीक है, इतनी हाइट होनी चाहिए कि आसपास की बिल्डिंग की हाइट ना हो, 5 मीटर है। हाँ ऐसे ही कुछ, कि आसपास की बिल्डिंग की हाइट नहीं होनी चाहिए और 100 मीटर के आसपास का दायरा खाली होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला जाता है टावर्स को लगाने के लिए। वो तो हाँ फुल, इसका मतलब वो तो फुल इलीगल है। हाँ बिल्कुल है, वो वाला तो बिल्कुल इलीगल है, लेकिन वो पैसे खा करके लगाया गया इस वजह से वो लग गया हमारे पैसे लिए। तो दे देगा उन्हें, बढ़िया बड़े लगाती है। पैसे देते एक इन्वर्टर भी देती हैं और एक बिजली का बिल देती हैं, मीटर लगा के देती हैं, एवरीथिंग देती हैं। हैं, एयरटेल वाले और तो साथ में मुझे भी नौकरी भी दे देंगी, तुम्हें अगर छटने की नौकरी चाहिए तो वो भी दे देंगी। मेरे को खुद अप्रोच किया है उसने, हमने बोला कि आपके एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है तो आप लगा लो, ये बिजली का बिल भी हम दे देते हैं और ये कि भाई आज पड़ो पड़ो में रेडिएशन मुझे आएगी। और क्या, अपने को ज्यादा दिक्कत होगी उनसे ज्यादा। आप सोचो कि 24 घंटे, आप एक हफ्ते रह करके देख लेना, ठीक है, आपको हेडेक महसूस होनी शुरू हो जाएगी, पूरे शरीर में हेडेक ही रहेगी जिंदगी भर, बहुत बड़ा इशू है उसका तो। ये क्वेश्चन पूछना था हाँ कि पूछिए। जो इंटरनेट होता है सर, जो फोन में मतलब कि ऑप्शन होता है बंद करने और चालू करने में, मतलब ऐसा कौन सा डिफरेंस होता है कि मतलब कि हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते और नहीं कर पाते? बंद करने और मतलब कि चालू इंटरनेट करने का में, मतलब स्विच बंद कर दिया तो मतलब हाँ डेटा आपने ऑफ मतलब कर कि दिया। डेटा ऑफ कर दिया और डेटा ऑन कर दिया, तो हाँ सिंपल सर। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, आपकी एयरटेल सिम है, आपने ऑन किया, ठीक है, वहाँ पे रिक्वेस्ट गई कि भाई इंटरनेट एक्सेस करना है, ऑब्वियसली बात है, टावर ने आपको इंटरनेट एक्सेस दे दिया, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से ये सारे। आप अगर एचटीटीपी की बात करो, मान लो कि मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ ना छोटी सी, ये google.com, ठीक है, ये भी मेरे सिस्टम से बार बार ऑथेंटिकेट करता है, एचटीटीपी डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म उसे बोला जाता है, उसके बेसिस पे करता है। सर तो फिर उसके ऑथेंटिकेशन अगर हमें पता चल जाए या फिर उसका मतलब कि ना पूरा क्राइटेरिया पता चल जाए, तो फिर मतलब कि फ्री में हम इंटरनेट एक्सेस कर ये सकते हैं ना? अच्छा क्वेश्चन है और ये किया जा सकता है, पता है, लेकिन इसके लिए एक अटैक होता है जो कि हमें पास हार्डवेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ना ही मिलेंगे आपको, इंडिया में बैन है। ये किया जा सकता है अटैक, ठीक है, रशिया में इसका हार्डवेयर मिलता है। ये जो चीज़ें बोल रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ कि टावर से डायरेक्टली कनेक्ट या फिर जो भी वहाँ पे डेटा वगैरह हम लोग फ्री में ले लें, ये सब चीज़ें कैप्चर कर लें, ये बोलना चाहते हो ना, हाँ। इसका एक डिवाइस आता है SS7 उसे बोला जाता है, सिग्नलिंग सिस्टम सेट इसको बोलते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे बेसिकली जितनी भी कंपनीज है ना, एयरटेल जियो वगैरह, ये सब की सब इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। अगर आपने वो डिवाइस अपने सिस्टम पे इस्टेब्लिश किया तो आप उनके सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हो, यानी कि अगर उन्होंने OTP भेजा, ठीक है, उनके नियर बाय टावर से मैं OTP तक चुरा सकता हूँ, जरूरी नहीं है जाएगा वहाँ तक, सर वो OTP तक भी बीच में कैप्चर किया जा सकता है। तो जिनके जियो के फोन होते हैं या फिर मतलब कि एयरटेल के फोन होते हैं, उनके लिए जो स्पेसिफिक टावर होते हैं जैसे एयरटेल के या फिर जियो के, ऑटोमेटिक एक्सेस कर सकते हैं, मगर जो मतलब कि जिनके पास मतलब डिफरेंट सिम होता है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, ट्राई के अकॉर्डिंग तो हर एक टावर को कनेक्टिविटी देने का वो है, मतलब रिलेशन रहना चाहिए, नहीं तो टावर से इतने बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंपनी तो डेली खुल रही हैं, हर एक कंपनी ने 500 टावर लगाई तो 1000 टावर हो गए, ऐसा नहीं होता। हालांकि बीच में ये इशू उठा था कि जियो ने, सॉरी एयरटेल ने जियो को टावर देने से मना कर दिया था कि भाई मैं कनेक्टिविटी नहीं दूंगा, ठीक है, उसने अपने 500 टावर खड़े कर दिए थे वहाँ पंजाब के अंदर अलग से, है ना, तब जाकर के वहाँ के लोगों ने वो टावर तोड़ने शुरू करे थे, ठीक है, उसके बाद ट्राई नहीं ये रूल धीरे धीरे डेवलप किया और ज़्यादा, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। नहीं, मेरे फोन में तो छत में जब गया था तो फ्री वाईफाई जियो फ्री वो वाईफाई तो था। सेम केजरीवाल वाला का जियो फ्री तो केजरीवाल वाला बना नहीं रहा मैंने है। फोन से एक्सेस किया तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, बट जब मैंने फिर मतलब अपना टैब यूज किया तो टैब में मतलब कि ना ऑथेंटिकेशन मांग रहा था मतलब जियो कनेक्शन के लिए। वो तो रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, वो तो देखो ऑथेंटिकेशन तो फ्री वाईफाई से हमेशा मांगा जाता है, आपसे नंबर मांगा जाएगा, OTP मांगा जाएगा, तो कनेक्टिविटी ऑथेंटिकेशन है, उससे उसका रिलेशन नहीं है कि इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा। वो हेलो, एक्चुअली रिकॉर्ड है। बोलिए बोलिए अजंत, नमस्ते, बढ़िया है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है हमारी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे 3-4 तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जब स्टार टोपोलॉजी में सर हब का यूज नहीं होता है क्या? किसमें, स्टार में स्टार टोपोलॉजी हब से ही स्टार्ट हुई थी, अब नहीं हो अब रहा। नहीं यूज होता, अब बंद हो गया है। हब किसी भी नेटवर्क में नहीं मिलेगा आपको यूज करने के लिए, ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी। हाँ बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब यूज नहीं होता। अब तो USB हब चलते हैं, अगर आप एक USB पोर्ट को 5 USB में कन्वर्ट करना चाहते हो तो USB हब ले आओ।
हो सकता है। कई लोगों के पास डिवाइस पड़े हैं, पुराने कॉलेजेस में। देखो ट्राई करने के लिए तो किया ही जा सकता है, लेकिन वो है ब्रॉडकास्टिंग है, स्लो काम करता है, ठीक है, बहुत इश्यूज आते हैं उसके अंदर। इतनी कॉस्ट में स्विच किया जाता है। इतनी कॉस्ट में स्विच भी आ जाता है, दूसरी बात है 4 पोर्ट का स्विच मिल जाएगा आपको इतनी कॉस्ट में। ठीक है, सिंपलेक्स मोड की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा सिर्फ जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। सिंपलेक्स में लिख दो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, डेटा सिर्फ जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। कोई एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई डिवाइस आपने देखा होगा जो सिर्फ डेटा भेज सकता है, ले नहीं सकता वापस कुछ भी करके। बताइए। राउटर डेटा लेता दोनों है, तो इंटरनेट नहीं चलाते, इंटरनेट पे जाता भी डेटा वापस भी आता है। एनी अदर? सर रिमोट हो गया सर, रिमोट से मतलब बटन दबाते सिमिलर टीवी पर लगे ऑन ऑफ होता, बिल्कुल सही है। सेम कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड सिर्फ डेटा दे सकता है, इनपुट दे सकता है, ले नहीं सकता है। और माउस बिल्कुल होता है। और माइक्रोफोन होता है ना, हेडफोन भी यही काम करता है। स्पीकर भी। जस्ट बिल्कुल, तो ये सभी ऐसे डिवाइसेस हैं जो सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, ले नहीं सकते। इनको बोला जाता है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कीबोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स मोड के अंदर भी वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दूं क्या, वन जैक वन वे कम्युनिकेशन। इसको लिखने का तरीका मुझे नहीं पता, एक सिंपल सी तरीका बता दें। जैसे आपको हेडफोन देखे ना हमने, हेडफोन विद माइक का ऑप्शन आता है, हेडफोन विद माइक। उसके अंदर क्या है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो हेडफोन काम नहीं कर रहे होते हैं ना, या फिर काम कर भी रहते हैं, मान लेते हैं, या बात कर रहे हो, ये तो कर रहे हो, तो आपने क्या किया, बात बोला आपने, वो आपकी निकल के गया इसमें, ठीक है, जैक के अंदर 3.5 जैक जो हम लोग लगाते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वायर दी जाती है, उसके अंदर एक सेपरेट वायर होती है। ऐसा नहीं कि आप सेम वायर का यूज़ कर रहे हो, माइक के लिए भी एक अलग वायर होगी और हेडफोन के लिए भी एक अलग वायर होगी, लेकिन जैक सिंबल होगा, एक ही होगा। उसे बोलते हैं डुप्लेक्स मोड। जैसे यहाँ पे अगर देखें ना, तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आपको, इधर की तरफ देखो, ये दिख रहा है आपको डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होगा कि मेरा एक माइक्रोफोन अलग से लगा हुआ, इंटरनल माइक्रोफोन, और स्पीकर चलेगा, यानी कि दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या फिर मैं हेडफोन अगर लगा दूंगा तो वो वहाँ पे भी मुझे दोनों अलग अलग ऑप्शन ही देगा। अदरवाइज आप जब ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हो या फिर ब्लूटूथ वाले हेडफोन कनेक्ट करते हो, उसमें लिखा नहीं आता है कि क्या बोलते हैं, हेडसेट। हेडसेट मतलब एक ही के अंदर दोनों हैं, ठीक है, इसलिए इसे डुप्लेक्स मोड बोलते हैं कि एक ही पॉइंट से दोनों चीज़ें निकलती है। इसको पहचानने का सबसे ईजी तरीका मैं बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे देखो 3.5 जैक, देखो एक पॉइंट के अंदर आपको दो पिन मिलेंगे देखने के लिए, है ना, यानी कि ये सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है। जब दो पॉइंट हो उसके अंदर तो ये सिंप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है। इफ अगर इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं इस तरीके से, तो ये आपका डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है। देखो हेडफोन और माइक दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसमें 3 लाइन्स हैं। समझाने के दो का मतलब क्या होता है, दो में क्या क्या दो में होता है? मतलब सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, या तो हेडफोन चला लो या फिर वो चला लो, माइक्रोफोन, ठीक है। सर कहते क्या है इन दो को, इन तीन को? इन ही बोलते हैं बेसिकली, वो कुछ क्या बोलते हैं, इतना वो डिटेल में नहीं पता मेरे को क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन ये समझाने का तरीका यही है कि जहाँ पे दो लगी हुई है वो सिंप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे इसमें 3 लगी हुई है, कहा गया, ये भी होता है, ये वाला भी देख सकते हैं, लेकिन ये आता है डीजे के लिए यूज़ होता है ये। हाँ 6.35 समथिंग बोलते हैं इसको, ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें 3 होती हैं, इसलिए डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। एक तरफ से यहाँ से मान लो माइक का डेटा आ रहा है, ठीक है, इधर निकल जाएगा, यहाँ से आ रहा है इधर से, तो दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, एक सिंगल पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेडफोन विद माइक, तीन लगी और डुप्लेक्स। हाँ 3 लगी तो डुप्लेक्स, तो सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका इसमें हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड यानी कि एक ही वायर यूज़ हो रही है। हाफ डुप्लेक्स मोड में वायर एक ही यूज़ हो रही है, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें मैं लिख देता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। वो हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है वन टाइम वन वे कम्युनिकेशन,
यानी कि एक बार में सिर्फ एक तरफ डेटा जा सकता है, दूसरी तरफ वाले को वेट करना पड़ेगा भेजने के लिए, ठीक है, जब तक ये इधर से डेटा पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता। कोई एग्जांपल बताओ, बताओ कोई एग्जांपल। वॉकी टॉकी। समझ वॉकी टॉकी, उसके अंदर भी सिमिलर कंडीशन होती है कि जब एक तरफ से पूरी तरह डेटा ट्रांसमिट हो जाता है उसके बाद ही उधर से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। या फिर और तरीका अगर कुछ बताओ, पहले के टाइम पे जो डेटा केबल्स आते थे आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, आप डेटा केबल लगाते थे, यहाँ से अगर मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ लैपटॉप के अंदर, तो फर्दर लैपटॉप उसके अंदर डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता एक बार में, ठीक है, वो वेटिंग वेटिंग दिखाता है कि दिखाता है डिवाइस इज बिजी, है ना, तो उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना आप इसमें एग्जाम्पल के लिए वॉकी टॉकी। और थोड़ा सा आगे जाए तो यहाँ पे आ जाता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ब्लूटूथ भी इसी के अंदर आता है, हाफ ब्लूटूथ, मतलब ब्लूटूथ की वर्किंग, मतलब एक टाइम पे एक ही मतलब फाइल मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे तो मतलब कि ब्लूटूथ की बार की, ब्लूटूथ में एक बार में एक ही फाइल ट्रांसफर होती नहीं है। मतलब मल्टीपल फाइल, मगर एक मतलब कि ना सेंड तो मतलब कि एक ही होगा जो मतलब रिसीवर अच्छा अच्छा, ये कहना चाहते हो। हाँ। लेकिन नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं कही जा सकती। मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे हेडफोन पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, नहीं कहा जा सकता। मतलब कि एक टाइम मतलब एक ही सेंटर मतलब कि ना रिसीवर को फाइल भेजेगा, मगर रिसीवर सेंटर को फाइल वापस नहीं भेज सकता। नहीं नहीं, वो तो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है। जो एप्लीकेशन मान लो आपने शेयर्ड यूज़ करी, ठीक है, शेयर्ड जब तक रिसीव नहीं करेगा फाइल तब तो भेजने नहीं देगा, लेकिन ये ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी नहीं है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, समझे ना। वो हो सकता है ब्लूटूथ से पहले एक आता था, उसकी रेंज कम होती थी, कुछ कहते थे टच पिन पिन ऐसे टच करके डाल देते बहुत हैं। नजदीक होना पड़ता था, हाँ, कुछ कहते फ़ोन थे, को, सैमसंग के फ़ोन को एक दूसरे के ऊपर रखो तो वो ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसे कुछ था ना, क्या कहते थे, नाम वो याद आ नहीं गया है मेरे को इसमें। भी। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कि पहले के टाइम पे ज़्यादातर हाफ डिप्लेक्स मोड ही काम करता था, फुल डिप्लेक्स नहीं काम करता था डेटा ट्रांसमिट के केस में, ठीक है। अगर सिम्प्लेक्स की बात करें तो सिम्प्लेक्स में आपको चार्जिंग केबल भी आ जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि सिर्फ चार्ज ही करता है फ़ोन, डेटा केबल की तरह काम नहीं करता है। सर bluetooth.com वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये फुल डुप्लेक्स है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये फुल डिप्लेक्स मोड में ही काम करेगा। अगर आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो उधर से बंदा बोल सकता है, आपको सुनाई भी देता है, ठीक है, बहस हो जाती है बहुत बार, पता नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फ़ोन पे, वो डिप्लेक्स मोड में नहीं हो सकते हैं, हाफ डिप्लेक्स में नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप ब्लूटूथ डिवाइस सेलेक्ट किए हैं फोन वगैरह, आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं ब्लूटूथ। और मैं तो कहूँ फ़ोन हमेशा हाफ डिप्लेक्स मोड पे ही काम करने चाहिए, ठीक है, जब मैं बोल लूँ पूरी तरह तभी बात, ये भी कह रहा है कि ठीक है, झगड़े रुक जाएंगे वो फुल सारे। डुप्लेक्स भी हो सकता है और हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है। अब वही तो फंक्शनलिटी है, बता रहे हैं ना, एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, ठीक है, वो फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। जहाँ पे फुल डिप्लेक्स मोड काम करता है ना जिस भी डिवाइस के ऊपर, वो सिम्प्लेक्स भी काम कर सकता है, वो डिप्लेक्स भी काम कर सकता है, वो हाफ डिप्लेक्स में भी काम कर सकता है, फुल डिप्लेक्स में भी काम कर सकता है। जैसे कि हमारा ये इथरनेट जो पोर्ट होता है ना, ये फुल डिप्लेक्स मोड पे काम करता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर फुल डिप्लेक्स मोड के अंदर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये आपका फुल डिप्लेक्स मोड पे काम करता है। आप ऑन द स्पॉट बात भी कर सकते हो, काट भी सकते हो फ़ोन, मना भी कर सकते हो, बिल्कुल फ़ोन मत कर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड कुछ भी? नहीं है तो हाँ वही, हाँ डेटा केबल था, जब जो डेटा केबल है उससे मतलब कि ना चार्जिंग मतलब कि ना जो पावर है वो भी मतलब सप्लाई कर सकते हैं और डेटा भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बट भी ये होता करती है, कैसे? वो भी फुल डिप्लेक्स मोड पे काम करती है। नहीं मतलब कि ना जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है वो तो मतलब कि ना कनेक्शन के थ्रू होता है, मगर जो डेटा होती है वो कैसे मतलब कि इसमें ट्रांसफर होता देखो, है। डेटा जब भी ट्रांसफर होता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ही होता है, हमेशा करंट से ही डेटा ट्रांसमिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड से डेटा ट्रांसमिट होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड ड्राइव के अंदर। हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे डेटा ट्रांसमिट करती है, रीड करना और राइट करना, और उसका भी फंक्शन आजकल के टाइम पे खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब चिप्स ही आ गए हैं, चिप्स के अंदर डेटा अगर रिमूव करना होता तो भी इलेक्ट्रिसिटी करंट जाता है, और अगर डेटा राइट करना होता तो भी इलेक्ट्रिसिटी करंट जाता है, ठीक है। करंट ही तो है और कुछ नहीं है वो डेटा, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ना, ये सी जो है ये भी कहीं ना कहीं 0 और 1 की फॉर्म में एक बिट है, ठीक है, वही ये ऑन बिट ऑफ भी के एक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक बिट ही बोलेंगे इसे भी। ऑन ऑफ के फॉर्म में मतलब हाँ, करेंगे। बिल्कुल, हर एक चीज़ उसी पे चल रही है। जहाँ जाकर के अभी अभी जैसे कि आपने देखा एप्पल का आईफोन 14 आया, ठीक है, 4 नैनोमीटर पे उसका प्रोसेसर डिजाइन हुआ है, 4 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई पावर, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। अब तक का 4 नैनोमीटर पे तो कोई बना ही नहीं है प्रोसेसर, कोई नहीं। मैक्सिमम अभी 7 नैनोमीटर पे लोग यूज़ कर रहे थे, इसने 4 नैनोमीटर पे डिज़ाइन किया है,
बस 3 सेंटीमीटर का बाकी, जैसे ही 1 हो जाएगा बात खत्म होगी, क्यूबिट से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हो जाएंगे मार्केट के अंदर। रिसर्च तो होनी चाहिए। बिल्कुल 3 मीटर की और बात है, 3 साल में वो भी कवर कर लेगी। ठीक है, फिर क्वांटम कंप्यूटर मार्केट में आ जाएंगे, क्यूबिट से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ भी? तो आज सर यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग किसके अंडर में आती है, किस कैटेगरी में, क्या हेडिंग है इसकी? किस कैटेगरी में आती हैं, ये हर एक तरीके से काम कर सकती है। मान लो कि आपका राउटर ही मान लेते हैं, ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है? ये तो टोपोलॉजी के अंदर आ रहा था ना, टोपोलॉजी में स्विच के अंदर आती है, स्विच तीनों चीज़ों को परफॉर्म करता है। हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का ही पार्ट होता है बेसिकली। ये भी यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, एनीकास्टिंग भी होता है इसके अंदर। एनीकास्टिंग लेकिन आजकल के टाइम पे IPv6 वाले लोग यूज़ करते हैं सर, जो IPv6 यूज़ करते हैं वो एनीकास्टिंग यूज़ करते हैं। एनीकास्टिंग 1 to 1 टाइप का ही होता है। हाँ, एक बार में एक को भेज दिया, एक बार में चाहो तो मैनी को भेज दो, एनीकास्टिंग है, फिर जिस मर्जी को भेज दो। मल्टीपल कास्टिंग है, 1 to many है, तो many मतलब कितना? मैनी मतलब दो से ज़्यादा, ठीक है, नॉट ऑल, 2 से ज़्यादा बस, 2 4 6 8 10, 2 1 2 3 3 4 5, ठीक है, एक को नहीं करना है, 2 को करना है, और सारों को नहीं करना, उससे कम करना है बस, उसे बोलते हैं 1 to many, सॉरी 1 to many, हाँ 1 to many बोलते हैं उसे। बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए और सबसे कम होने चाहिए। इंटरनेट एग्जांपल मैच टोपोलॉजी है। हाँ इंटरनेट मैश टोपोलॉजी पे काम और टोपोलॉजी यूज नहीं कर रहा है इंटरनेट। नहीं। डन है, फिर आज के लिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करें, 7:15 हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा 5 कौन सा स्टूडेंट वो भी नहीं आया, ठीक है, वो आ ही रहा होगा, रास्ते में था बेचारा, फंस गया होगा।